दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि सारी मेहनत, पढ़ाई, रात दिन काम, बचत, कर्ज चुकाने के बाद भी सब कुछ हाथ से निकल सकता है? ये सुनने में भले ही पागलपन लगे, लेकिन मैंने कई बार देखा है कि कैसे सालों की कड़ी मेहनत पल भर में बिखर जाती है। और अब ये तूफान फिर से आ रहा है, और इस बार ये कहीं ज्यादा विनाशकारी है। सोचिए, घर, निवेश, सेवानिवृत्ति का पैसा, नौकरी और खुद मुद्रा सब एक साथ तबाह हो जाएं। डर लग रहा है ना? पर घबराइए मत। मैं 3 आसान मगर बेहद जरूरी कदम बताऊंगा जिनसे आप इस आर्थिक तूफान से बच सकते हैं। 1987 से ही हम एक चुपके से फटने वाले बुलबुले में जी रहे हैं। ये एक लग्जरी जहाज की सवारी जैसा था। शेयर, प्रॉपर्टी, कच्चा माल, तकनीक सब ऊपर ही ऊपर जा रहा था। लोग खुश थे। किसी ने सवाल नहीं किया कि इस जहाज का ईंधन क्या है। असल में ये ईंधन असली दौलत नहीं बल्कि नकली पैसा था। बिना किसी आधार के छापा गया पैसा, जिसका कोई मूल्य नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं। क्या आपको लगता है कि यह हमेशा चलता रहेगा? सच्चाई ये है कि सब कुछ गिरने वाला है। और ये सिर्फ शेयर बाजार या बिटकॉइन नहीं है, ये एक व्यापक तबाही होगी। लोग तरलता की ओर भागेंगे। सोना, चांदी, क्रिप्टो करेंसी सब कुछ गिर जाएगा, और जो तैयार नहीं होगा उसका सब कुछ तबाह हो जाएगा। आपकी लग्जरी कार, उसका दाम कुछ ही बचेगा। वो फ्लैट जिस पर आपको इतना गर्व था, उसकी कीमत में भारी गिरावट आएगी, क्योंकि असली कीमत से मतलब नहीं होगा, बल्कि डर के मारे तरलता की चाह होगी। तब लोग समझेंगे कि उन्होंने अपनी जिंदगी बेकार चीजें इकट्ठा करने में गुजार दी। मैं और कैन मैकलरॉय ने एक $30 मिलियन की इमारत दिखी थी। हमें लगा ये अच्छा सौदा है, लेकिन बोली इतनी बढ़ गई, 40 मिलियन तक पहुंच गई। हमने छोड़ दिया। ये समझदारी नहीं, लालच था। ये बुलबुला था, और मेरे दोस्त, बुलबुले हमेशा फटते हैं। फटने पर अंदर वाले का क्या होता है? वो डूब जाते हैं। आपने पिछले कुछ सालों में कितने फैसले सिर्फ इसलिए लिए कि सब यही कर रहे हैं? शेयर इसलिए खरीदे क्योंकि ऊपर जा रहे हैं। प्रॉपर्टी में निवेश इसलिए किया क्योंकि सुरक्षित है। कर्ज इसलिए लिया क्योंकि अच्छा समय है। जब रफ्तार बदलेगी तब आप तैयार होंगे। ज्यादातर लोग अपने घर या शहरों को अपनी सुरक्षा मानते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि असली खतरा उनके पास क्या है, बल्कि इसमें कितनी कमी आ सकती है। उनकी सुरक्षा काफी भ्रामक है, जैसे कार्डबोर्ड के घर में बैठे आग से बचने की उम्मीद करना। मुझे ये डर समझ आता है। मैंने भी महसूस किया है। मुझे याद है जब मैंने प्रॉपर्टी में निवेश शुरू किया था। कम प्रतिस्पर्धा थी। मैं समझदारी से फायदा उठा सकता था, लेकिन आज लोग बेताब हैं। किसी भी कीमत पर प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि थियोरी में अच्छा लगता है। वे हिसाब नहीं लगाते, रिटर्न नहीं देखते, सिर्फ भीड़ के पीछे भागते हैं। उम्मीद करते हैं कि कीमतें बढ़ती ही रहेंगी, और जब नहीं बढ़ती तो डर जाते हैं। यहां मानसिकता का सवाल है। जब सब कुछ बढ़ता है तब हर बेवकूफ भी जीनियस लगता है, लेकिन गिरावट में सिर्फ वही बचता है जो खेल समझता है। क्या आप असली खेल के लिए तैयार हैं? हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू के अध्ययन बताते हैं कि 60% से ज्यादा लोग डर और उत्साह से फैसले लेते हैं, विश्लेषण या तर्क से नहीं। इसीलिए लोग सब कुछ गंवा देते हैं। रुको, सांस लो, अपने हर एसेट को दोबारा देखो। आ रहा है कोई सुधार नहीं, बल्कि एक नया क्रम है, और सिर्फ जो सच्चाई देख पाएगा वो बच पाएगा। आपके पास जो भी है, ईमानदारी से पूछो, ये मुझे संकट से बचाएगा या और कमजोर बनाएगा? शायद आपको पहली बार एहसास होगा कि जिस पर आपको गर्व है, घर, कार, निवेश, वही आपको डुबो सकता है। ज्यादातर लोग सच्चाई नहीं देखेंगे, लेकिन अगर आप देख पाए तो आप 50 से 85% लोगों से आगे होंगे। मेरी सलाह, गिरने के लिए तैयार हो जाओ। जो आपके पास है उससे मत चिपको, जो आपको आजादी दे उससे चिपको। ये जिंदा रहने और डूबने में फर्क है। ये सच्चाई से शुरू होता है कि संकट आ रहा है, खेल बदल गया है, आपके पास वक्त है पर ज्यादा नहीं। ज्यादातर लोग ये नहीं समझते कि सबसे बड़ा दुश्मन महंगाई, ब्याज दरें या बाजार का गिरना नहीं, बल्कि वो सिस्टम है जिस पर वे भरोसा करते हैं। बैंक, सरकार, पेंशन फंड, कागजी मुद्रा, ये सब सुरक्षित लगता है, लेकिन टूटने वाला है।
जितना ज्यादा आप सिस्टम पर भरोसा करेंगे उतने ही कमजोर होंगे। लोग बैंक में पैसा रखते हैं, सोचते हैं कि सुरक्षित है, लेकिन वे अपनी सुरक्षा उन्हीं के हाथों में दे रहे हैं जो अर्थव्यवस्था को अंदर से तोड़ रहे हैं। हर बार जब पैसा छापा जाता है, आपकी खरीदारी की शक्ति कम होती जाती है। ये धीमा जहर है, बिना बताए मार देता है। मैं हमेशा सरकारी नियंत्रण से बाहर के एसेट्स का समर्थन करता हूं, सोना, चांदी, बिटकॉइन, क्योंकि ये आपके हैं, असली एसेट्स हैं जिन्हें आप रख सकते हैं, ले जा सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। कोई बैंक या अधिकारी फ्रीज या जब्त नहीं कर सकता। जब मैं कहता हूं कि मुझे सोने पर किसी भी संस्था से ज्यादा भरोसा है, तो ये बात नहीं, अनुभव है। मैंने सरकारों को गिरते देखा है, मुद्राओं का मूल्य खत्म होते देखा है, परिवारों को सब कुछ गंवाते देखा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने सिस्टम पर ज्यादा भरोसा किया। क्या आपको लगता है कि आपका बैंक आपको बंद होने से पहले बताएगा? क्या आपको लगता है कि आपका पेंशन फंड अगले संकट में टिकेगा? मुझे इन जवाबों की उम्मीद नहीं है। मैंने अपने फैसले ले लिए हैं। जब किसी देश का कर्ज उसके जीडीपी के 90% से ज्यादा हो जाता है, तो वो गिरावट की ओर बढ़ता है। अमेरिका, जो सालों से विश्वास का केंद्र था, उसका कर्ज जीडीपी का 1:30 है, और विशेषज्ञों का कहना है कि ये 250% तक पहुंच सकता है। ये खतरनाक नहीं, असंभव है। सरकारें अपने बिल कैसे चुकाती हैं और पैसा छापती हैं, लेकिन पैसा छापने से दौलत नहीं, मुद्रा का मूल्य कम होता है। आज आपके पास 100 रुपए हैं, कल 80 के बराबर हो सकते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा। सुपरमार्केट, किराए, पेट्रोल में दिखेगा। लोग समझते हैं कि महंगाई स्वाभाविक है, लेकिन नहीं, ये संस्थागत चोरी है। सरकार आपको बिना छुए लूटती है। इसीलिए मुझे असली एसेट्स पसंद हैं। ये कम नहीं होते, झूठ नहीं बोलते और राजनीतिक वादों पर निर्भर नहीं होते। लोग सोना, चांदी या बिटकॉइन को लेकर हिचकिचाते हैं। क्या होगा अगर गिर जाए? ज्यादा जोखिम तो नहीं, पैसा नहीं गंवा दूंगा। उन्हें नहीं पता कि सबसे बड़ा रिस्क ये है कि सिस्टम चलता रहेगा, नहीं चलेगा। अगर आपको सोना महंगा लगता है तो इंतजार करो, देखो कि आपका डर कितना महंगा पड़ेगा। अगर बिटकॉइन जोखिम भरा लगता है तो इंतजार करो, जब आपका बैंक पैसा निकालने में रोक लगा देगा। अगर चांदी अस्थिर लगती है तो इंतजार करो, जब आपकी मुद्रा का मूल्य आपके सामने गिरेगा। मैं नहीं कह रहा कि सब बेचकर सोना खरीद लो, मैं कह रहा हूं कि जाग जाओ, धीरे धीरे सिस्टम से बाहर निकलो, अनुभव करो, ऐसे एसेट्स का महसूस करो जो दूसरों के भरोसे पर निर्भर नहीं है। भरोसे का पतन शुरू हो चुका है। जब मैं कहता हूं कि मुझे सोने पर राष्ट्रीय खोज से ज्यादा भरोसा है, तो कुछ लोग हंसते हैं, लेकिन मैं भी हंसा था जब मैंने सर्फस के लिए नायलॉन के बैग बनाने शुरू किए थे। ये मजाकिया लगता था, लेकिन बाद में बहुत फेमस हुआ। जब मैं फेल हुआ तब फिर लोगों ने हंसा, लेकिन मैंने सीखा कि सिस्टम रातों रात बदल सकता है। सिर्फ वही बचता है जो पहले से तैयार होता है। परिवर्तन आ रहा है, आप नजरअंदाज कर सकते हैं, झूठ बोल सकते हैं, साजिश का नाम दे सकते हैं, लेकिन आएगा। और जब आएगा तो जिनके पास असली एसेट्स होंगे वे बेहतर स्थिति में होंगे। ये अमीर बनने के बारे में नहीं, आजाद बनने के बारे में है। चुनने के लिए, जीने के लिए, अपने प्रियजनों की रक्षा करने के लिए दांव पर सिर्फ पैसा नहीं, स्वतंत्रता है। और स्वतंत्रता तब शुरू होती है जब आप उन पर निर्भर होना बंद कर देते हैं जिन्होंने साबित कर दिया है कि वे आपके भरोसे के लायक नहीं हैं। अभी काम करने का समय है, जब अभी वक्त है। अगर आपको लगता है कि आपसे जुड़ा नहीं है, तो रुको और सोचो, आपका सिस्टम और क्या छुपा रहा है। आपने सुना है कि कर्ज दुश्मन है। जो कर्ज में डूबा है वो दुखी है। नकद भुगतान ही सही है। कर्ज से बचो, साफ रहो। लेकिन किसी ने आपको अच्छे और बुरे कर्ज में फर्क नहीं बताया। किसी ने नहीं बताया कि कर्ज समझदारी से इस्तेमाल करने पर दौलत बनाने का सबसे शक्तिशाली तरीका हो सकता है। संकट के समय भी 2 तरह के कर्ज होते हैं, जो आपके पैसे लेते हैं और जो आपके पैसे लाते हैं। ज्यादातर लोग पहले वाले में डूबे रहते हैं। मोबाइल, कार, यात्रा, कपड़े, ये खरीदते ही कीमत कम हो जाती है। ये बुरा कर्ज है, ये आपको बांधता है। अच्छा कर्ज अलग है, ये स्ट्रैटेजिक है। ये ऐसे एसेट्स खरीदने के लिए है जो आमदनी पैदा करते हैं और टैक्स से मुक्त हो सकते हैं। अगर आप 10 लाख कमाते हैं, टैक्स के बाद कितना बचता है? शायद आधा। लेकिन अगर आप 10 लाख उधार लेते हैं और जानते हैं क्या कर रहे हैं, तो पूरा पैसा आपके पास है और इससे और पैसा बना सकते हैं। अच्छे एसेट से ये 10 लाख समय के साथ 20, 30, 40 लाख बन सकते हैं। सालों मेहनत करने की जरूरत नहीं,
मैंने यही किया। अच्छे कर्ज का इस्तेमाल किया, प्रॉपर्टी खरीदी जिससे आमदनी होती थी। गलतियां भी हुई, कंपनियां भी फेल हुई, लेकिन मैंने ये तरीका जारी रखा क्योंकि मुझे पता था कि गलती कर्ज में नहीं बल्कि आर्थिक शिक्षा की कमी में थी। शायद आप सोच रहे होंगे मैं अच्छा कर्ज कैसे लूंगा जब महीने का कर्ज भी नहीं चलता। ये सबसे ज्यादा सुना जाने वाला सवाल है। लोग कर्ज को जेल मानते हैं, सीढ़ी नहीं। जरूर इसके लिए ज्ञान चाहिए, पढ़ाई चाहिए, हर किसी के लिए नहीं। मैं नहीं कह रहा कि बिना जाने बैंक से कर्ज लेकर निवेश करो, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि अगली आर्थिक मंदी से पहले तैयार हो जाओ। आपको सिस्टम समझना होगा ताकि उसका फायदा उठा सकें। मैं जेरोक्स में इसलिए गया क्योंकि कॉर्पोरेट करियर का सपना नहीं था, बल्कि बेचना सीखना था। मुझे पता था कि ये स्किल जरूरी है। हर फेल कंपनी, हर फेलियर, हर निराशा ने मुझे ज्ञान दिया, अदृश्य पूंजी। जब मैं वियतनाम से लौटा तो मुझे स्थिरता नहीं, नेतृत्व सीखना था, दबाव में फैसले लेना। ये मेरे पैसे के साथ रिश्ते को तराशा। पैसा ऊर्जा है, जहां आप भेजोगे वहां जाएगा। डर से काम करोगे, भाग जाएगा। साफ दिमाग से काम करोगे, मानेगा। लोग जिंदगी भर बुरा कर चुकाते हैं, बुरे नाम, ऊंची ब्याज दर, बकाया से डरते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी खरीदने के लिए कर्ज का इस्तेमाल नहीं सोचते, या ऐसा बिजनेस जो मुनाफा दे। आपको 10 लाख से शुरू करने की जरूरत नहीं, 10,000, 5,000 से शुरू कर सकते हैं। महत्वपूर्ण रकम नहीं, तर्क है। कर्ज में डूबे कंज्यूमर से निवेशक बनने की सोच। जब तक आप कर्ज से दूर भागेंगे वो आपको परेशान करता रहेगा। जब आप इसे काबू में करेंगे वो आपके लिए काम करेगा। अच्छा कर्ज तेजी से अमीर बनाने के बारे में नहीं, नियंत्रण ढांचे के बारे में है। हर पैसे को जानना जो आता और जाता है। लोग कर्ज से डरते हैं क्योंकि उनके माता पिता कर्ज में डूबे थे। स्कूलों ने पैसे के बारे में नहीं सिखाया। मीडिया सिर्फ संकट की बात करता है, लेकिन संकट जो समझता है उसके लिए मौका है। अगर आप घर पर हैं, बिलों की चिंता कर रहे हैं, तनख्वाह से काम नहीं चलता, कार्ड का बिल, तो मैं समझता हूं, मैं भी वहां था। मैं सपना बेचने नहीं, याद दिलाने आया हूं कि एक रास्ता है। जब आप पैसे के लिए काम करने से पैसे को अपने लिए काम करने की सोचने लगेंगे, ये सबसे बड़ा परिवर्तन है। 20, 40 या 60 साल की उम्र कोई मायने नहीं रखती। अगर अभी शुरू करेंगे, 5 साल बाद आपकी जिंदगी अलग होगी। लेकिन यह तब होगा जब आप कर्ज से भागना छोड़ देंगे और उसे हथियार बनाएंगे। नई अर्थव्यवस्था में जो सिस्टम नहीं जानता उसे सिस्टम निगल जाएगा। जब सब गिरने लगें, बाजार, प्रॉपर्टी, नौकरियां, संस्थाओं पर विश्वास, लोग घबरा जाते हैं, बेच देते हैं, डर से फैसले लेते हैं, गलतियां करते हैं। क्यों? कभी तैयार नहीं हुए, सोचा नहीं कि सब एक साथ गिर सकता है। लेकिन ये हमेशा आता है, और तब सिर्फ वही बचता है जो धैर्य और रणनीति से काम करता है। हर संकट एक सेल है। जब सिस्टम पिघल रहा है, एसेट्स गिर रहे हैं, कीमतें नीचे जा रही हैं, ये काम करने का समय है। लेकिन सबकी तरह नहीं, उसका उल्टा करो। जब सब बेच रहे हैं, आप खरीदने की तैयारी करो। जब सब चिल्ला रहे हैं, आप सुनो। जब सब भाग रहे हैं, आप पढ़ो। इसके लिए दृढ़ विश्वास चाहिए। सिस्टम गलती करता रहेगा, सरकारें पैसा छापती रहेंगी, कर्ज बढ़ता रहेगा, मुद्रा का मूल्य घटता रहेगा, असली एसेट्स की कीमत बढ़ेगी। ये मानसिकता अमीर और गरीब में फर्क करती है। मुझे 2008 याद है। डर था, लोग बेच रहे थे, मैं शांत था, मौका समझा, खरीदा। मैं खास नहीं हूं, पैटर्न पहचानता हूं। हर बुलबुला फटता है, हर गिरावट नया चक्र लाती है, लेकिन तूफान में बोने वाला ही काटेगा। मैं वही पैटर्न देख रहा हूं, और इस बार बड़ा है। कर्ज सिर्फ अमेरिका की समस्या नहीं, यूरोप, जापान, चीन की है। सरकारें क्या कर रही हैं? और पैसा छाप रही हैं। ये नशा है, थोड़े समय के लिए काम करता है, बाकी सब खराब कर देता है। इसीलिए हर गिरावट में मैं सोना, चांदी, बिटकॉइन खरीदता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि सरकार गलतियां करती रहेगी। जब तक ये होगा, ये एसेट्स मेरे मूल्य के भंडार रहेंगे। भले ही गिर जाएं, भले ही लोग कहें कि मैं पागल हूं। मैं बिटकॉइन या सोने की बहस में नहीं पड़ता। महत्वपूर्ण सिद्धांत है, सब सिस्टम से बाहर हैं, बैंक पर निर्भर नहीं, असीमित नहीं छापे जा सकते, खाली वादे नहीं, असली सीमित। जब दुनिया गिर रही हो, ये मायने रखता है। कोई कहता है मेरे पास बिटकॉइन खरीदने के लिए $20,000 नहीं। कोई बात नहीं, पूरा नहीं खरीदना है, टुकड़े खरीदो, चांदी खरीदो। ये शुरू करने के लिए आसान है, अस्थिर है लेकिन असली है, संभव है। थोड़े से शुरू कर सकते हैं, ज्यादा नहीं। खाली नहीं रहना है। संकट अंत नहीं, शुरुआत है। पुनर्निर्माण नई शुरुआत, अन्यथा असंभव जगहों पर पहुंचने का मौका है। लेकिन इसके लिए आपको तैयार रहना होगा। ज्यादातर लोग बहते रहेंगे,
उन्हीं राजनेताओं, बैंकों, वादों पर भरोसा करते रहेंगे, दुखी होंगे, शिकायत करेंगे, कर्ज में डूबेंगे, दुनिया को दोष देंगे। लेकिन जो समझता है वो जानता है कि सबसे अंधेरे समय में सबसे ज्यादा रोशनी होती है। शायद आप मुश्किल समय में हैं, मैं समझता हूं, लेकिन आपको इस सोच की जरूरत है। अगर अभी नहीं बोएंगे जब सस्ता है तो बाद में कुछ नहीं मिलेगा। मैं नहीं कह रहा क्या खरीदें, मैं ये कह रहा हूं कि इंतजार करना ऑप्शन नहीं है। सिस्टम पर भरोसा करना भ्रम है। खुद को बचाना विलासिता नहीं, जरूरत है। हर गिरावट में एक सीढ़ी होती है। क्या आप उसे ढूंढेंगे या खराब सिस्टम के बचाने की उम्मीद करेंगे? नहीं बचाएगा, कभी नहीं बचाया, कभी नहीं बचाएगा। चुनना आपको है। हर फैसला, छोटा या बड़ा, आपकी आजादी का रास्ता बनाता है। और यहीं नहीं रुकते, अगला वीडियो आपको और आगे ले जाएगा, आपकी समझ को बढ़ाएगा, आपको अन्य लोगों से बेहतर बनाएगा। मेरे साथ इस सफर में जुड़ने तथा पूरा वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। अब आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं।